राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। हमारे साथ में है जो ये नाव चलाते हैं, इनसे हम जानकारी करना चाहते हैं कि इनका पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि यहाँ लोगों की संख्या कम है और मेले के अनुसार ये अपना पालन पोषण किस तरीके से कर रहे हैं। ये है सर कि कम अब ठंड बढ़ती हुई जा रही है तो लोग कम आते हैं इस समय पे। अब तो वही आते हैं जो अस्थि लेकर आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पूरे उत्तर प्रदेश के जो हैं यहाँ आते हैं अस्थि लेके, और नहाने के लिए कम आते हैं लोग। और गर्मियों में ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, क्यों बच्चों के मुंडन होते हैं और वैसे भी आते हैं लोग नहाने के लिए जो मानते हैं माँ गंगा को, तो और भी आते हैं बहुत लोग, संख्या बढ़ जाती है यहाँ नहाने के लिए। जी, इनसे हम जानकारी करना चाहते हैं कि जैसे ये गंगा जी में अपनी नाव को लेकर के ये परयात्री को घुमाते हैं, तो ये क्या चार्ज करते हैं परयात्री से। ये है कि हमारा जो रेट है ये गवर्नमेंटी रेट नगर पालिका से है जी। ये 100 रुपये सवारी का रेट है, और हम 10 सवारी नाव में बैठाते हैं जी। आने जाने के पार नहवाए के स्नान करके लाते हैं, और घूमने के लिए जैसे दूर घूमने के लिए जाते हैं लोग 1-2 किलोमीटर, उसका चार्ज हम अलग लेते हैं। कितना लेते हो। 200 रुपये पर सवारी लेते हैं फिर। जी 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 1 किलोमीटर घूमना हो तो 200 रुपये पर सवारी लेते हैं जी जी। अच्छा, इस घाट पर कितनी नावें हैं। नाव तो हैं कम से कम 100-110 नाव हैं जी जी। सबका यही रेट है। ये रेट है, ये नगर पालिका के टैक्स लगता है इन पे, नावों पे। हर 6 महीने में इनका लाइसेंस बनता है जी। 3000 का बनता है इनका। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के हम ब्रजघाट पर मौजूद हैं और हम यहाँ लोगों से जानकारी कर रहे हैं कि यहाँ जो है रोटी रोजगार लोगों को कैसा चल रहा है। नाव चलाने वालों से जानकारी करी है कि वो किस रेट में सवारी को यात्रा कराते हैं उसमें घुमा करके, और लोगों से यहाँ पर जानकारी और करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से जब मेला चलता है तो मेले पे क्या रोल रहता है, इस समय क्या है। क्या नाम है जी आपका। छोटू जी। यहाँ पर जो फिलहाल में मेला नहीं चल रहा है तो यहाँ पे दुकानदारों की क्या कंडीशन है। इस टाइम बहुत बुरी स्थिति हो रही है, कुछ काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी जी। यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। यहाँ पर बहुत बहुत दूर से आते हैं लोग, अब इतना पता भी नहीं लगता कहाँ से कौन व्यक्ति आ रहा है। जी जी। दो बालक है यहाँ पे, बहुत दुखी हो रहे हैं। हम खुद ही गंगा जी पर रहते हैं, यहाँ पे हमारा कारोबार ठप है जी जी। तो बहुत दुखी हो रहे हैं इस टाइम। जैसे मेला यहाँ पर चलता है तो कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और कितने श्रद्धालु यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, ऐसे हिसाब नहीं लगता, इतना बड़ा घाट है कैसे हिसाब लगा। हम तो इतना फिलहाल घूमते नहीं है, अपने दुकानों पर रहते हैं जी। काफ़ी दूर से काफ़ी व्यक्ति आते हैं। गंगा मैया का काफ़ी नाम अच्छा है, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो रहा है जल की वजह से। जल जो नहीं आ रहा है, काम सब बंद पड़े, कारोबार ना हो। देखो ये यहाँ पर सूखे में पड़ी हुई है, काम ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं आ रही, क्या करें। सर नाम क्या आपका और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम है प्रभात शर्मा। मैं अपनी के पत्नी के साथ, जिनका नाम उमा शर्मा है, दिल्ली से आए, चांदनी चौक से। हम गंगा जी का स्नान करने आए थे। आज एकादशी भी है और गंगा जी का नहाने का बहुत महत्व है। हमने अपनी बेटी के लिए विवाह के लिए मेड़ बांधी हुई थी, उसको अब खोलने आए हैं तो, और नई बांध के जाएंगे, ऐसी परंपराएं हैं हमारे यहाँ। और गंगा जी तो जो नहाता है वो तो मोक्ष दे पाता है, और जो जमुना जी नहाता है वो यम से नहीं दुखी होता। कहावत है जो नहावे यमुना वो उसको सताए, मृत्यु के समय यम नहीं सताते। और ऐसे ही गंगा में जो नहाओगे तो गोलोक में पहुंच जाओगे।
ये है गंगा जी का महत्व। यहाँ जो गढ़ और ये ब्रज घाट क्षेत्र है, ये बहुत पवित्र क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है। यहाँ लोगों सगर ने अपने पितरों के अस्थियों का मोक्ष दिलवाया था। जब उनके नहीं हुआ तो भागीरथ ऊपर से लेके आए थे, तो गंगा जी आई तो पीछे गढ़ मुक्त ब्रज गढ़ है, वहाँ से उन्होंने मुक्ति करवाई थी। कितने सालों से आ रहे हैं अभी घाट पर आप? अब हमारी तो 61 साल हो गई। हम तो पैदा हुए थे तो कंधे पे बैठ के आते थे, जब गढ़ मेले में कंधे पे अपने पिताजी के समय जब बुग्गी चलती थी। क्या नाम है सर आपका? दिनेश शुक्ला जी। और यहाँ पर ब्रिजघाट पर जो लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ आते हैं। जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ पर इस समय मेला का नहीं है, चल रहा है, तो यहाँ पर लोगों के रोटी रोजगार भी हैं, दुकानदार हैं, तो उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है? पालन पोषण थोड़ा बहुत हो रहा, गंगा जी की कृपा से। यात्री और सवारी कम आ रहे हैं, लेकिन इसी तरह से जो भी खर्चा है गंगा जी की कृपा से चल रहा है काम। नहीं तो मेला का सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद में सर्दियों के बाद गर्मियाँ आती है, तो उसमें कमाई अच्छा होता है और उससे रोजी रोटी लोगों की चलती रहती है। हमारी भी चलती है, सबकी चलती है, दुकान वालों की चलती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पक्षी आते हैं, वो इसी समय में आते हैं? हाँ, इसी समय आते हैं, पक्षी आते हैं जरूर, गंगा जी का दर्शन करने आते हैं। वो भी पक्षी जैसे मनुष्य आते हैं सेवा के लिए। गंगा जी की कृपा से सबकी सेवा होती है, माँ की कृपा से। यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी आस्था लेकर के आते हैं, देखिए भगवान पूरी हो जाती है। हाँ, मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, क्योंकि ये गंगा जी भगवान शिव की नगरी, गढ़ मुक्तेश्वर, भगवान शिव के गढ़ों की मुक्ति यहीं हुई थी। गढ़ मुक्तेश्वर नाम है यहाँ पे, इसीलिए आते हैं कि उनके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे उनके घर में, परिवार में सुख शांति बना रहे, सुख समृद्धि बना रहे, इसीलिए आते हैं। आस्था बहुत बड़ी है, गंगा जी की कृपा सब पे है। जैसे मेला जब चलता है तो यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, कम से कम 2 करोड़ जनता आती है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के 14 के दिन दीपदान होता है। भगवान कृष्ण ने पितरों के कौरवों के नाम से पांडवों से दीपदान करवाए थे, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए दीपदान के लिए महत्व है यहाँ का, स्थान का, क्षेत्र का। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, 2 करोड़ लोग कम से कम आते हैं दीपदान करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के 14 के दिन। हमारे साथ में है पुजारी जी, इनसे हम जानकारी करते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर क्या विशेषता है, जो लोग कहाँ से लोग आते हैं जी? यहाँ पर ब्रजघाट भागीरथी गंगा के चरणों में अन्य क्षेत्रों से लोग आते हैं, अन्य जिलों से आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अन्य जगहों से दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा माँ के चरणों में। श्रद्धालु यहाँ भक्तगण अब इस टाइम सर्दियों में कम हैं, गर्मियों के समय में यहाँ जगह भी नहीं मिलती श्रद्धालुओं को, इतनी पब्लिक यहाँ आती है। जी जी। और देखा जा रहा है यहाँ पर पक्षियाँ दूर पक्षियाँ आते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? दूर दूर से पक्षियाँ सर्दियों में ही आते हैं, गर्मी आने पर ये वापस लौट जाते हैं अपने वापस। जी जी। जैसे अभी इस समय मेला नहीं चल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि सब खाली पड़े हुए हैं, रोटी रोजगार नहीं है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ सर रोजी रोटी तो ये है, गंगा के चरणों में कोई न कोई भक्त आता रहता है, जो गरीब हैं मांग कर खाते हैं वे लोग। यहाँ के लोग भी मदद करते हैं, प्रदेश के लोग भी आते हैं, वो भी मदद करते हैं। ऐसे ही समय व्यतीत करते हैं लोग। जी। क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए हो? राजपाल नाम है जी, नई सिंहपुरी से आया हूँ, दिलशाद गार्डन, दिल्ली से। और गंगा जी पे अस्थियाँ बहाने आया था अपनी मम्मी की। यहाँ 2-2 हज़ार वोट के मांगते हैं, 2,000 दे दो, कोई कहता 200 रुपये सवारी दे दो। फिर हमारा 1100 में खैर तय हुआ है। और यहाँ का आकर के आपको कैसा लग रहा है? खैर अच्छा लग रहा है यहाँ आके, तो फिर अच्छा महसूस हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, सब बढ़िया। यहाँ स्नान भी किया आपने? स्नान भी किया मैंने, सबको आराम से स्नान किया, अपने आराम से सब कुछ किया। बस यहाँ बस यही है, पंडित जी मांगते हैं इनको सबको दे दवा के, इसको ये कोई नहीं है, लेकिन बस बोर्ड के जो खर्चा ये ज़्यादा मांगते हैं बस। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर देखने के लिए सिटी न्यूज़ इंडिया 1 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।